तो आज हम लोग मैटर का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग मैटर का पहला लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम लोग बात किए हैं मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में सॉलिड एंड सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड का प्रॉपर्टी, गैस और गैस का प्रॉपर्टी। बट आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है मैटर चैप्टर का, और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कन्वर्जन्स ऑफ स्टेज ऑफ मैटर। जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये सब कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ स्टेज ऑफ मैटर। क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्टेज ऑफ मैटर। चलिए लिखते हैं हम लोग। इंटर कन्वर्जन, अच्छा लिखने में क्या, ऑफ स्टेज ऑफ मैटर। बेसिकली मैटर का तीन टाइप था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वही टाइप्स को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को फिर फर्दर सॉलिड में। तो ये सब कैसे कन्वर्ट हो पा रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, उसी को देखेंगे। तो बेसिकली ये दो तरीका से हो सकता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेज दो तरीका से पॉसिबल है। पहला है टेम्परेचर, और दूसरा है हमारा, पहला तो टेम्परेचर है और जो हमारा दूसरा है वो है प्रेशर। तो टेम्परेचर को बढ़ा घटा के, प्रेशर को बढ़ा घटा के हम लोग स्टेज का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो पहले टेम्परेचर क्या होता है उसको डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर प्रेशर। तो एक्चुअली टेम्परेचर होता क्या है, कभी आप ये जानने की कोशिश नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिग्री ऑफ हीट होता है ना, मतलब कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर कितना डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट है, उसी को उसका टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोले, हम फिर से समझाते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितना डिग्री ऑफ हीटनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस है, उसी को हम लोग उसका टेम्परेचर बोलते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। क्या है? the degree of heat present in any substance or object is called temperature। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन दी सब्सटेंस। अब बेसिकली टेम्परेचर का ना 3 यूनिट होता है, देयर इज 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब उसको हम लोग बेसिकली दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, और जो दूसरा है हमारा उसको बोलते हैं नॉन एसआई यूनिट। नॉन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, वैसे एसआई का फुल फॉर्म आप लोग को मालूम होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड में यूज होता हो। बट नॉन एसआई यूनिट ऐसा यूनिट होता है जो बेसिकली एक लोकल एरिया में या लोकल कंट्री में यूज होता है। ओके, सो ऐसा यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा केल्विन है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। बट नॉन ऐसा यूनिट दो है, टेम्परेचर के पास दो को नॉन ऐसा यूनिट होता है। एक है हमारा सेल्सियस सी, दूसरा है फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो नॉन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, बट वहीं पर हमारा केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। ओके, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का, नॉन ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
या फिर हम लोग टेम्परेचर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रिलेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको केल्विन से सेल्सियस चाहिए तो क्या यूज करेंगे, या फिर फर्दर सेल्सियस से केल्विन चाहिए तो क्या करेंगे। तो सेल्सियस से केल्विन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अगर हम लोग सेल्सियस डिग्री में 273 को ऐड कर दे तो हमको केल्विन में, जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वी नो दैट। बट इसी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग केल्विन में निकालना चाहेंगे तो कुछ नहीं, बस इसको इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 373। ये 373 जो केल्विन है ना, ये एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। देखिए ये भी बॉइलिंग पॉइंट था, 100 डिग्री सेल्सियस आल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, बट ये एक्चुअली किस में है, सेल्सियस में है। बट ये जो 373 केल्विन है ये भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बट ये केल्विन में है। अंतर यही है कि एक केल्विन यानी कि ऐसा यूनिट में है, दूसरा सेल्सियस जो कि नन ऐसा यूनिट है, बस इतना सा अंतर है। तो आई होप पहला ये रिलेशन समझ में आ गया होगा कि अगर हमको सेल्सियस से केल्विन निकालना है तो क्या करेंगे, दिस इज फॉर दैट। अगर मान लीजिए हम लोग को केल्विन में दिया है, सेल्सियस में चाहिए तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला ये है जो भी हम लिखाने वाले हैं। उसके लिए कुछ नहीं, सेल्सियस में चाहिए हमको तो केल्विन से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, केल्विन से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट वो हमारा 504 केल्विन इतना है, बट हमको इसका टेम्परेचर चाहिए सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग घटा देंगे 273। तो कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख ले तो कितना आने वाला है, 80 20 27 300 200 231 231 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर है ना 231 डिग्री, ये बेसिकली आया किस चीज में, ये बेसिकली आया हमारा, वैसे करेक्ट है ना, हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली आया सेल्सियस में। बट ये जो था 504 वो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट ही था सॉरी बट वो केल्विन में था और ये सेल्सियस में। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो रिलेशन था बेसिकली, ये वाला और ये वाला दोनों रिलेशन था बिटवीन केल्विन और सेल्सियस। ये दोनों किसके बीच में था, केल्विन और सेल्सियस के बीच में था। अब एक और रिलेशन है जिससे हम लोग केल्विन और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में बात करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पूरा मिटा रहे थे, ठीक है। तो सेकेंड रिलेशन जो था वो हमारा किसके बीच में था, वो था हमारा फ़ारेनहाइट और किसके बीच में था, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में था। ओके, तो मानिए हम लोग का सेल्सियस में दिया, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इमेजिन कीजिए किसी का भी टेम्परेचर हमको सेल्सियस में दिया हुआ है बट हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट इमेजिन कि वाटर, इमेजिन क्या करना है यार, वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता ही है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमको दिया हुआ सेल्सियस में कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे निकलना है भैया, 9/5 इंटू सेल्सियस वाला जो कितना 100, जो भी आएगा उसको 32 से ऐड कर देंगे, 20। 9 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 180, बहुत ईजी, प्लस 32 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, ये हो जाएगा 212। हाँ गुड गुड गुड, 212 फ़ारेनहाइट। तो देखिए बेसिकली 100 डिग्री ये भी उसका बॉइलिंग पॉइंट था, दिस इज ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये भी बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बट ये जो है वो सेल्सियस में था और ये फ़ारेनहाइट में है। ये अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो बस 3 यूनिट था ना, तो तीनों को एक दूसरे से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3 बेसिकली फॉर्मूला दिखाए। तो ये वो था जिसमें हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में बात करेंगे। तो ये तीसरा था।
तो हम लोग ने टेम्परेचर के बारे में देख लिया, जिसके कारण हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे फॉर्म एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। तो पहला जो रीजन बताए थे जिससे ये पॉसिबल था वो था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में हम बता दिए कि एक्चुअली टेम्परेचर क्या है। फिर उसका यूनिट्स के बारे में बात कर लिए कि एक्चुअली ये कैसा यूनिट है इसका। तो 3 यूनिट बताए थे, तीनों का आपस में रिलेशन भी बता दिए, कौन ऐसा यूनिट है कौन नन ऐसा यूनिट है ये भी देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रेशर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन कैसे करते, कैसे हम लोग। ओके, प्रेशर। हाँ, तो प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रेशर के बारे में बात करते ही हमको प्रेशर फील होने लगा, कोई भी नहीं। तो प्रेशर बेसिकली कुछ नहीं है, फोर्स है ऑन एरिया। मतलब किस अमाउंट का फोर्स हम किस कौन सा एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, इसी को उसका प्रेशर बोलते हैं। इमेजिन कीजिए जैसे कि ये बोर्ड है, ऑब्वियसली हम 20 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, बट जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम जो मेरा एरिया कंटेक्ट में, ये फिस्ट का एरिया दिख रहा है आपको, इतना बड़ा एरिया इसके ऊपर ऐसे कंटेक्ट में जा रहा है। तो जितना एरिया पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लग रहा है, इससे हमको प्रेशर पता चलेगा। ओके, दूसरा उतना अमाउंट का ही फोर्स हम लोग इस बार इस मार्कर के द्वारा लगा रहे हैं। तो इस बार जो सरफेस एरिया था जो इस बोर्ड से कनेक्ट होने वाला था वो तो छोटा था कंपेयर टू दिस, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये छोटा एरिया है। तो ये वाला का एरिया कम था बट फोर्स का अमाउंट सेम है। तो पहले वाले केस में प्रेशर कम लगने वाला था बट इस वाले केस में प्रेशर ज्यादा लगने वाला है। तो बेसिकली हम बताना ये चाह रहे हैं कि प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसी को अगर अच्छा से डिफाइन करने का तरीका से लिखे तो क्या बोलेंगे? द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑन ऑब्जेक्ट बोलो या सरफेस बोलो, सब्सटेंस बोलो, एट ए पार्टिकुलर एरिया, एट ए यूनिट ऑफ एरिया, क्या बोलेंगे? दैट इज प्रेशर। फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट ऑफ एरिया। कितना फोर्स अप्लाइड हुआ एक यूनिट एरिया पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। यानी कि कंक्लूजन की बात कर ले तो प्रेशर कब ज्यादा होगा? तो प्रेशर ज्यादा तभी होगा, प्रेशर ज्यादा तभी होगा जब फोर्स ज्यादा हो और एरिया कम हो। इस कंडीशन में हमारा प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर कम कब होगा? नीचे एरो मतलब प्रेशर कम। तो प्रेशर कम कब होगा? तो प्रेशर कम तभी होगा जब फोर्स कम हो जाए और एरिया ज्यादा हो जाए। याद है मार्कर वाला, फिस्ट वाला मार्कर वाला बोले थे इसमें एरिया ज्यादा था। एरिया ज्यादा हुआ तो यहाँ पर जो प्रेशर इस बार बोर्ड पे लग रहा था वो कम लग रहा था। बट वहीं पर अगर हम लोग मार्कर वाला जो किए थे तो इस वाला में, तो इसमें सरफेस एरिया छोटा है, सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। हाँ, फोर्स भी इंपॉर्टेंट है बट एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है डायरेक्ट कि एरिया जो है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा क्वांटिटी घटेगा। बट वहीं पर फोर्स का बात कर ले तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, यानी कि फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये बेसिक बात था। तो आई होप समझ में आ गया होगा प्रेशर क्या है। तो प्रेशर कुछ नहीं है यार, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एक यूनिट ऑफ एरिया पे, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। बात खत्म। फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है, ऑब्वियसली यूनिट है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या? पास्कल। पास्कल जिसको पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी एस है। एक्चुअली ये पास्कल एक्चुअली कुछ खास चीज नहीं, न्यूटन अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, उसको शॉर्ट में पीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोग। तो ये था हमारा प्रेशर। तो ये दो रीजन था जिसके कारण हम लोग इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ऐसे। ओके, तो दोनों के बारे में हम डिटेल में बता दिए, टेम्परेचर क्या होता है, उसका यूनिट वगैरह सब कुछ, प्रेशर और प्रेशर का यूनिट वगैरह सब कुछ। अब हम लोग एक्चुअली में देखने वाले वो ट्रायंगल बना करके कैसे होता है। ओके, तो चलिए पहले ट्रायंगल बनाते हैं।
तो यहाँ पर मान लीजिए सॉलिड है, ये मान लेते हैं लिक्विड, और ये हो गया हमारा गैस। मान लीजिए सॉलिड था, सॉलिड से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड, एरो देख रहे हैं, लिक्विड की ओर जा रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और फुटेगा, ओके, मेल्टिंग। ओके, फिर लिक्विड से गैस, देखिए एरो नीचे आ रहा है, तो लिक्विड से गैस, तो लिक्विड से जब गैस बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? वेपर, सही बोल रहे हैं, वेपोराइजेशन बोलेंगे। क्यों वेपर बोलना, वेपोराइजेशन पूरा प्रोसेस के साथ लिखना है ना। अरे यार, ओके, फिर गैस से सॉलिड, देखिए गैस से सॉलिड, तो गैस से जब सॉलिड बनता है इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन। तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन। वैसे वेपोराइजेशन क्या, इवापोरेशन भी बोलते हैं, इवापोरेशन भी बोलते हैं, वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, सही बात है। फिर गैस से डिपोजिशन। अब इसका रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं इसका, रिवर्स। रिवर्स भी दूसरा मार्कर यूज करते हैं हम लोग, ताकि समझ में आए आराम से। रिवर्स करने का मतलब है, इस बार हम लोग इधर से इधर एरो लेंगे, इधर से इधर भी लेंगे, और इधर से इधर भी लेंगे। बट ये जो हमारा एरो सिंबल होगा ना, वो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए इस बार यहाँ देख लेते हैं, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड बनता है तो क्या होता है, तो जब भी कोई लिक्विड को सॉलिड में बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, या फिर क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोल दीजिए, या फिर फ्रीजिंग लिखते हैं यार, फ्रीजिंग। ओके, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं वैसे इसको, बट फ्रीजिंग इज गुड वर्ड। फिर सॉलिड से गैस, यहाँ देखिए जैरो इधर आ रहा है, सॉलिड से गैस। तो जब भी सॉलिड से गैस बनता है इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इंपॉर्टेंट, गैस से सॉलिड बन रहा है तो डिपोजिशन, सॉलिड से गैस बन रहा है तो सब्लिमेशन। फिर मान लीजिए गैस से लिक्विड बन रहा है, तो गैस से जब लिक्विड बनता है इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, स्पेलिंग इधर उधर होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये है वो 6 टाइप जिसके बारे में बात करने वाले, कि मेल्टिंग कैसे होता है, फ्रीजिंग कैसे होता है, डिपोजिशन कैसे होता है, सब्लिमेशन कैसे होता है, वेपोराइजेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन कैसे होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो वैसे ये ट्रायंगल आप लोग को याद होना चाहिए, कैसे बना, क्यों बना। अब हर एक के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसकी मैं क्लीन कर देते हैं ताकि डिटेल। वैसे ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल मिटाने का मन तो नहीं कर रहा, बट वी हैव टू डू दिस, या मैं ऐसे ही बना देते हैं। डेफिनेशन क्या क्या है वो तो आप याद कर ही लोगे, पहले समझना इंपॉर्टेंट है ना। सब्लिमेशन से स्टार्ट करते हैं। सब्लिमेशन में हो क्या रहा था, सॉलिड हो रहा था गैस में कन्वर्ट। तो सॉलिड एक बार सबका ना हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या बना लेते हैं, हाँ, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलिए, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर सॉलिड है, तो यानी कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक होगा। गुड, मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक होगा, इसका क्या मतलब हुआ, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब ये हुआ दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन का। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में गैप कम है, इसका मतलब इसका जो किनेटिक एनर्जी है वो भी कम है। तो बहुत सारा तरीका है बोलने का, आप जो तरीका से याद रखे हो। हमको तो बहुत इजी लगता है कि अगर पार्टिकल्स बहुत नजदीक है तो किनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। किनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डेफिनेटली फोर्स ऑफ रिपल्सन कम। तो ये बेसिक तरीका है, याद रखिएगा। फिर बात कर लें गैस का, तो गैस का तो बहुत ज्यादा दूर दूर होता है, ये बात तो सबको पता होगा, बताने वाली बात ही नहीं है। लिक्विड बेचारा बीच वाला है, ना इधर ना उधर, मतलब इसके बीच में गैप भी है, और गैप है इसका मतलब किनेटिक एनर्जी है।
इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सॉलिड से तो ज्यादा होगा बट गैस से कम, और इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, दोनों होगा, बट इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड से कम होगा बट गैस से ज्यादा। बट फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात कर ले तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन सॉलिड से ज्यादा बट गैस से कम। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, तो आई होप ये सब बात क्रिस्टल क्लियर होगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है हमको, अदरवाइज हम लिख चुके होते। ये सब हम स्टार्टिंग में ही समझा चुके थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, फिर ये स्पेस किसको बोल रहे हैं हम लोग सब बता चुके हैं। अगर आप लोग याद किए होंगे, नोट बनाए होंगे प्रॉपर तरीका से तो याद होगा बेसिकली। तो बात कर लेते हैं, तो क्या था यहाँ पर, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है, जैसे कि सॉलिड का पार्टिकल्स कितना क्लोजली पैक है, यानी कि बीच में कोई स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है। बहुत कम स्पेस होने का मतलब अभी भी याद होगा, हाँ गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसके अलावा क्या, हाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी कम। अब वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, वो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो गैस में कन्वर्ट होने का मतलब पार्टिकल्स को बहुत दूर दूर करना। सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि ये पार्टिकल को हम लोग दूर दूर कर दे तो हो गया गैस। तो कितना सटा हुआ, कितना नजदीक है पार्टिकल्स, कितना हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर कितना लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेरा मेन मोटो जो होगा ना वो होगा सबसे पहले इसका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना। अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं तो गैप क्रिएट हो जाता है, और अगर गैप क्रिएट होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो बन गया गैस। गैस या कोई भी यार, कि सॉलिड से लिक्विड बनाओ या लिक्विड से गैस बनाओ, ये कोई भी कन्वर्जन करना है ना, तो पहला जो काम होता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स को तोड़ना। अगर हम लोग फोर्स को तोड़ देंगे, फोर्स को अगर जैसे ही तोड़ेंगे तो उसको क्या होगा, फ्री स्पेस मिल जाएगा, और अगर फ्री स्पेस मिला तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया, और काइनेटिक एनर्जी मिला मतलब हो तो गया यार, कन्वर्ट तो ही गया। तो इस केस में वही करना है, तो आप खुद सोच लीजिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे तोड़ेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो कौन सी एनर्जी दे सकते हैं हम लोग, हीटिंग एनर्जी दे सकते हैं, यानी कि इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं। ओके, समझ में आया, गुड। तो हीटिंग के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम होगा सब्लिमेशन। तो बेसिकली कोई पूछे सब्लिमेशन के दौरान कर क्या रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली सब्लिमेशन में हम लोग सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग। फिर नेक्स्ट डिपोजिशन का बात करेंगे। तो डिपोजिशन में क्या हुआ, गैस फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो गैस के देखिए बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, वो हो गया सॉलिड में कन्वर्ट। सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब पार्टिकल्स का गैप कम हो जाना। तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पर किया उसका रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स, मतलब कि गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत कम करना है। तो गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत कम करना है। इस केस में तब क्या करना पड़ेगा, हमको इस बार हीटिंग नहीं करना, हीटिंग का अपोजिट करना है, कूलिंग। क्या करना है, कूलिंग। गुड, क्या करना है भैया, कूलिंग करना पड़ेगा। अगर हम लोग कूलिंग करेंगे ना तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। सिंपल सा एग्जांपल है, एक रूम है, मान लीजिए उस रूम में 5 बच्चा बैठा हुआ है, और ठंडा अगर बढ़ा दीजिए तो 5 बच्चा के 50 बच्चा का बैठ जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। तो ठंड जब लगता है इंसान को तो ज्यादा बच्चा में बैठा है ना रूम में तो दिक्कत नहीं होता, मतलब बहुत क्लोजली पैक आ जाता है पार्टिकल्स। इंसान को पार्टिकल्स मान लीजिए तो बहुत क्लोजली पैक आ जाता है, सिर्फ विंटर सीजन में। बट वहीं पर समर सीजन की बात कर ले तो एक रूम में 3 बच्चा में बैठा हुआ है ना, पूरा घर मतलब दूर दूर जाना चाहेगा। समझ रहे होंगे आप भी, दूर दूर जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा, जस्ट बिकॉज गर्मी लग रहा है। तो गर्मी से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ा सकते हैं हम लोग, और कूलिंग से क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स के बीच का गैप को कम कर सकते हैं। आई होप ये खत्म हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ये चीज में आप डाउट नहीं होगा आपको। फिर बात कर ले सॉलिड लिक्विड का, तो सिंपल है यार, पहले मेल्टिंग से बात करते हैं। सॉलिड को लिक्विड में मतलब कि पार्टिकल्स नजदीक है, उसको थोड़ा सा दूर करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर करना है। तो क्या बोले, पार्टिकल्स को दूर करने के लिए क्या कौन तरीका अपनाना है, हीटिंग। बच्चा बैठा हुआ था ना, टेम्परेचर बढ़ा के बच्चा भाग गया था ना, बहुत ज्यादा बच्चा बैठा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा, बच्चा भाग गया। तो मतलब नजदीक बैठा हुआ था, अब दूर दूर बैठेगा, क्यों, जस्ट बिकॉज हीटिंग, टेम्परेचर ज्यादा, गर्मी। तो सॉलिड पार्टिकल्स पास, लिक्विड पार्टिकल्स थोड़ा दूर, तो पास से दूर किए, यानी कि फिर से हीटिंग किए। क्या किए भैया, अरे थोड़ा सा बढ़िया रेटिंग में लिखा जाता ना, मजा आ जाता।
थोड़ा सा बढ़िया भगवान। हाँ एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, मतलब आगे पीछे हो जाएगा। हीटिंग मतलब इस बार हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और चूंकि स्पेस बढ़ाना है तो हीटिंग, अगर स्पेस कम करना होता तो कूलिंग खत्म। बस यहाँ पर रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्स करेंगे? पार्टिकल्स का दूर दूर है उसको नजदीक लाएंगे। दिख गया होगा आपको, दूर दूर है नजदीक लाना, तो दूर दूर को नजदीक लाने का क्या तरीका? कूलिंग। गुड, सही समझिए। कूलिंग क्या है? कूलिंग, COLING। बहुत अच्छा। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है बट आप लोग समझदार है तो एडजस्ट कर लोगे। तो कूलिंग तो वही बता दिया आप लोग को, हीटिंग से पार्टिकल्स का गैप बढ़ता है, कूलिंग से पार्टिकल्स का गैप कम होता है। याद कर लीजिए तो भैया, हीटिंग से पार्टिकल्स का गैप बढ़ता है, कूलिंग से पार्टिकल्स का गैप कम होता है। तो ये लास्ट है, ये आप लोग खुद बताइएगा। लिक्विड है, गैस में कन्वर्ट करना है। लिक्विड के बीच का गैप बहुत कम है, गैस का बहुत ज्यादा है। तो कम गैप था, ज्यादा गैप हो गया, यानी कि गैप बढ़ा है। तो गैप बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या किया होगा? हीटिंग। गुड, हीटिंग किया होगा। इसी का रिवर्स का बात कर रहे थे कंडेंसेशन में। तो कंडेंसेशन में क्या हुआ? गैस को लिक्विड में, तो गैस यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर, लिक्विड यानी कि पार्टिकल्स थोड़ा सा नजदीक नजदीक, तो दूर दूर से नजदीक नजदीक किए। तो नजदीक करने के लिए क्या करते थे? कूलिंग। वाह यार, याद है सबको। कूलिंग। ओहो, थोड़ा सा इशू, चलेगा चलेगा। तो ये वो तरीका था। देखिए अभी जो हम तरीका बताए थे ये टेम्परेचर के बेसिस पर बताए थे। किसके बेसिस पर बताए? टेम्परेचर के बेसिस पर बताए थे। ओके, हीटिंग कूलिंग ये सब क्या है? टेम्परेचर ही तो है। और हम बोले कि भैया टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो अभी जो बताया वो टेम्परेचर वाला तरीका था। अब प्रेशर वाला तरीका बताते हैं। प्रेशर वाला तरीका कैसे होगा भैया? अब एक बात बताइए, प्रेशर, प्रेशर का मतलब समझिए एक बार। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। छप गया होगा आपका दिमाग और कॉपी दोनों में। नहीं छपा होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ही करेंगे तब हम यार, हाथ से थोड़ी लिख के देंगे आपको, तो खुद से करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो टेम्परेचर का प्रोसेस हो गया। अब प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो फिर से हमारा सॉलिड कितना बनाएंगे? सॉलिड वाला, ओह माय गॉड, मेरा हाथ और आपका हाथ और आपका दिमाग साथ में सब पागल हो गया होगा ये सॉलिड वाला बना बना के। हाँ, तो ये सॉलिड हमारा, और ये यार इतना भी घटिया बिगड़ने बनना चाहिए, ये मेरा शक्ल जैसा बन गया था। ठीक है ठीक है, ज़्यादा नहीं देना। वाह, ये आप लोग जैसा हो गया, बढ़िया बना। तो ये है सॉलिड लिक्विड, ये क्या? सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नजदीक है, याद रहे। अगर हीटिंग प्रोसेस से, सॉरी मतलब टेम्परेचर के तरीका से पूछे तो याद हरदम रखना चाहिए आपको, पार्टिकल्स दूर दूर है, नजदीक करना है तो हीटिंग करेंगे, नजदीक है दूर करना है तो कूलिंग करेंगे। इसको तो माइंड में घुसा ही लीजिए, बाकी क्लियर। बाकी बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस है। अब हम लोग प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रेशर है सिंपल है यार, पार्टिकल्स इस केस में क्या बहुत नजदीक नजदीक है, हमको दूर करना है। खुद इमेजिन कीजिए, नजदीक है दूर करना है, क्या करना है? सेकेंड, कुछ नहीं, एक बिल्ली आया था, बहुत ही ज्यादा हरामी टाइप का बिल्ली था, छोड़िए। सो क्या बात कर रहे थे हम लोग? प्रेशर के द्वारा हम लोग कैसे कन्वर्जन करने वाले हैं। तो पार्टिकल्स बहुत नजदीक है, दूर करना है तो प्रेशर रिलीज करना होगा। क्या करना होगा? प्रेशर रिलीज, कम करना होगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी कि अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हैं तो इस केस में प्रेशर जो होगा ना, प्रेशर को हम लोग को डिक्रीज करना होगा। ओके, फिर लिक्विड से गैस बनाना चाहते हैं, हाँ इस केस में भी हम लोग प्रेशर क्या करेंगे? डिक्रीज।
ओके, तो समझ में आ गया होगा। पार्टिकल्स दूर दूर है, सॉरी पार्टिकल नज़दीक है, दूर करना है, प्रेशर को डिक्रीज कर दो। पार्टिकल नज़दीक है, दूर करना है, डिक्रीज कर दो। नज़दीक है, दूर करना है, डिक्रीज कर दो, प्रेशर। अब दूर है, नज़दीक करना है, प्रेशर बढ़ा दो। दूर है, नज़दीक करना है, प्रेशर बढ़ा दो। दूर है, नज़दीक करना है, प्रेशर बढ़ा दो। दूर है, नज़दीक करना है तो प्रेशर इंक्रीज। ओके, यहां भी देख लीजिए, सॉलिड के कंपेरिजन में तो दूर ही है ना, दूर है, नजदीक करना है। इस केस में भी क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज। तो आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। तो दोनों तरीके से हम समझा चुके हैं आपको, टेम्परेचर के द्वारा भी और प्रेशर के द्वारा भी। इंटर कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ब्रोमियन मोशन क्या होता है। वैसे ये सब जो है ना हमारा मेल्टिंग सब वगैरह, ये सबको समझा चुके हैं हम। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो लिख देंगे, बट आई डोंट थिंक सो। इम्पोर्टेंट है माइंड में लॉक करना, और अगर आपका माइंड में लॉक हो चुका है तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आजकल इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ना कि डेफिनेशन रटा हुआ तो यार कोई भी रट लेता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है, ना कि याद हो। जैसे समझ गए होंगे आप दोनों चीज़, याद भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी जरूरी है। तो चलिए सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके 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 इसके बारे में बात करेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारा जो पहला टर्म आएगा वो आएगा ब्रोमियन मोशन। ब्रोमियन मोशन, ब्रोमियन मोशन, तो ब्रोमियन का स्पेलिंग में भी सही है। तो ब्रोमियन मोशन क्या है यार, बहुत ईजी है यार। ब्रोमियन मोशन क्या है, याद होगा बताए थे कि पार्टिकल्स के बीच में गैप है, और अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप हुआ तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट। किसका मूवमेंट, पार्टिकल्स का। किसका मूवमेंट, पार्टिकल्स का। तो वो जो पागल पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए ये फिर से कुछ बना दिए, बहुत सारा है, तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मूवमेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी शो करता है, तो किस, तो जिगजैग मोशन में कर रहा है, जिधर मन उधर जा रहा है। तो यही चीज तो है ब्रोमियन मोशन। क्या है ब्रोमियन मोशन, जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। खत्म। तो पूछेगा ब्रोमियन मोशन क्या है तो क्या बोलेंगे, जिग जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स of matter is called Brownian motion. ओके, जिगजैग मूवमेंट और कुछ भी नहीं है। और सेकेंड टर्म जो है हमारा वो क्या भी है, हमारा जो सेकेंड टर्म है वो है डिफ्यूजन। DIFFUSI। डिफ्यूजन क्या है, तो ध्यान से जानिएगा डिफ्यूजन क्या होता है। अगर हम लोग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो क्या पूरा दुनिया में एक ही टाइप का पार्टिकल्स है, नहीं, अलग अलग टाइप का पार्टिकल्स है। तो अगर दो अलग काइंड का पार्टिकल्स, दो अलग टाइप का पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलता है, अब मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, ये पार्टिकल भी थोड़ा नजदीक है, ये पार्टिकल भी थोड़ा नजदीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण मिल रहा है। किसके कारण, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण मिल रहा है। तो वही बात है। तो अगर दो अलग काइंड का पार्टिकल्स, इमेजिन कीजिए ये ब्लैक पार्टिकल्स, ये ब्लू पार्टिकल्स, ये दोनों पार्टिकल्स अगर मिल रहा है तो मूवमेंट नहीं कर रहा। तो दो अलग काइंड का पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलता है
विद द हेल्प ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। आई होप आप समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन क्या होता है। इट इज द mixing of particles. It is the mixing of particles with another particles with the help of movement of particles, kinetic energy, यानी कि kinetic energy मतलब वही बात लिखा है। It is the mixing of particles with another particles with the help of movement of particles, movement of particles यानी कि kinetic energy। अब ध्यान से सुनिएगा, डिफ्यूजन किसके कारण हो रहा है, kinetic energy के कारण। और kinetic energy सबसे ज्यादा किसमें है, kinetic energy सबसे ज्यादा किसमें, जल्दी बताइए। हाँ, गैस में। सबसे कम किसमें है, सॉलिड में। क्या बोले हम, किनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉरी गलती कर दी हम लोग, बहुत बड़ा गलती। सबसे ज्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर जाकर सॉलिड में होता है। ये सीक्वेंस है। अब आप खुद ध्यान से सोच के बताइएगा, अगर किनेटिक एनर्जी गैस में ज्यादा है, सॉलिड में सबसे कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस किसमें ज्यादा होगा, गुड। जस्ट बिकॉज इसके पास किनेटिक एनर्जी ज्यादा है और डिफ्यूजन किनेटिक एनर्जी के द्वारा ही हो सकता है, तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन प्रोसेस गैस में सबसे फास्टर होगा। तो क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस बट slower in solids। यहीं से वो बात निकालें, क्योंकि इसके पास किनेटिक एनर्जी ज्यादा है और किनेटिक एनर्जी से ही डिफ्यूजन होता है। इसका मतलब डिफ्यूजन फास्टर होगा गैसेस में, और क्योंकि सॉलिड के पास किनेटिक एनर्जी बहुत कम है और डिफ्यूजन किनेटिक एनर्जी से ही होता है, इसका मतलब सॉलिड में ये बहुत स्लो होगा। सिंपल, फास्टर इन गैस, स्लोअर इन सॉलिड। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप परफ्यूम यूज करते हैं, सब करता है, हम भी करते हैं, पूरा दुनिया करते हैं। तो परफ्यूम जब यूज करते हैं आप लोग कमरा में अपना परफ्यूम में, तो जैसे अपने से ट्यूब मारे, अगल बगल के आदमी को पता चल जाता है परफ्यूम यूज किया है। तो कैसे पता चला, परफ्यूम का पार्टिकल भी गैसेस फॉर्म में है और हमारे बीच का जो मीडियम होगा वो भी गैसेस है। तो वो जो मीडियम का गैस है, वो का गैस और परफ्यूम का गैस आपस में मिल गया, डिफ्यूजन हो गया। और क्योंकि किनेटिक एनर्जी दोनों गैस है, तो दोनों में किनेटिक एनर्जी हाई है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत स्पीड में हो जाता है, बहुत ही स्पीड में हो जाता है। तो क्या पता चल गया आपको डिफ्यूजन का एग्जांपल, समझ में आ गया। तो परफ्यूम जो यूज करते हैं तो उसमें भी परफ्यूम का पार्टिकल जो कि गैसियस है, और हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसका भी पार्टिकल्स वो भी गैस है, दोनों आपस में डिफ्यूजन करता है। और क्योंकि दोनों के पास किनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो बहुत स्पीड में डिफ्यूजन होता है। यहाँ से पता चलता है कि गैसियस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। लिक्विड का डिफ्यूजन में बात कर ले हम लोग, तो लिक्विड में दो अलग टाइप का लिक्विड, मान लीजिए आप लोग अल्कोहल में पानी, समझ के होंगे अल्कोहल पानी क्या होता है, वो दारू में थोड़ा पानी वगैरह समझ के, उसमें क्या थे, अल्कोहल इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड। यहाँ पर मिला रहे तो मिल रहा है, सेंट जब तक पहुंच गया होगा इसको मिलने में टाइम लगेगा, तो पहले वो देन ये। फिर तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड में। जैसे कि ये बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, मतलब 1-2 दिन के लिए, तो इसको मिटाने में ना हमको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो मार्कर का जो इंक है, इसका पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में होगा, बोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा, मिलने के कारण, और ये जो प्रोसेस है इसको भी डिफ्यूजन ही बोलेंगे। बट ये बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ऐसा नहीं कि अभी देखो अभी लिखा हुआ अभी तुरंत मिट गया, बट ये 5 दिन बाद मिटाएंगे तो नहीं मिटेगा, नॉर्मली नहीं मिटेगा। हाँ, तो स्लो है ये प्रोसेस, सॉलिड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो स्लो है। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, बोर्ड पे जो चौक से लिखते हैं हम लोग, तो वो चौक जो है ना 5 दिन बाद जल्दी नहीं मिटता, जस्ट बिकॉज वहाँ भी डिफ्यूजन हो चुका होता है।
और गैस में अपना परफ्यूम वगैरह का याद रखिएगा, और लिक्विड में तो वही अल्कोहल और वाटर का। ये 3 एग्जाम्पल था डिफ्यूजन का। किसमें डिफ्यूजन किसमें ज़्यादा किसमें कम वो भी बता दिए, किसके कारण डिफ्यूजन होता है ये भी बता दिए। अब हम लोग तीसरा और शायद आज का आखिरी टॉपिक के बारे में बात कर ले, तो वो है हमारा लेटेंट हीट। क्या है हमारा लेटेंट हीट? तो चलिए देख लेते हैं लेटेंट हीट क्या है हमारा। एक सेकंड पानी पीना पड़ेगा हमको। पता नहीं क्या हो गया गला में, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या बात कर रहे थे लेटेंट हीट के बारे में। तो ये लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए अभी अभी हम बता रहे थे आपको 1-2 टॉपिक पहले कि अगर हम लोग को स्टेट चेंज करना है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, तो पहला जो काम होता है वो क्या होता था हमारा, वो होता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। क्या करना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। और उसको ब्रेक क्या करते थे? हीट अप्लाई करके तोड़ते थे। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होता है ना, ये वही हीट है जो यूज होता है पहले उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। तो हम फिर से एक बार मैकेनिज्म बता देते हैं। कोई सब्सटेंस को अगर हम लोग सॉलिड से मान लीजिए लिक्विड कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हीटिंग करना पड़ेगा। हीटिंग करना पड़ेगा। तो जब हम लोग हीटिंग करेंगे ना, तो हीट 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। हीट जो है वो क्या हो जाएगा? 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। पहला जो होगा, फर्स्ट जो होगा, उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा ब्रेकडाउन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। और दूसरा का जो काम होगा सेकेंड वाला का जो सेकेंड हीट जो होगा उसका काम होगा टेम्परेचर राइज करना। टेम्परेचर राइज करना किसका राइज करना? सब्सटेंस का। किसका भैया? तो अरे जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना उसका टेम्परेचर को राइज करना, ये सेकेंड में आ जाता है। पहला काम फोर्स ऑफ रिडक्शन को ब्रेक करना, दूसरा काम टेम्परेचर को राइज करना, ये है। तो लेटेंट हीट क्या होता है? ये बेसिकली पहला वाला हीट है। ये बेसिकली क्या है? पहला वाला हीट है, दूसरा वाला हीट नहीं है। मतलब कि लेटेंट हीट ऐसा अमाउंट ऑफ हीट है जो स्टेज तो चेंज कर देता है। देखिए ब्रेकडाउन होने के कारण स्टेज चेंज हो जाएगा, बट दूसरा वाला हीट के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो लेटेंट हीट क्या है? ऐसा वाला हीट जिससे स्टेज चेंज होता है बट टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आता। क्या बोल देंगे? दोज टाइप ऑफ हीट, दोज टाइप ऑफ हीट which is required to convert state of matter but not to rise the temperature of substance। आई होप अब समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे थे। दोज टाइप ऑफ हीट, ऐसा हीट जो चाहिए कन्वर्ट करने के लिए स्टेज ऑफ मैटर को, बट नॉट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सिर्फ स्टेज को कन्वर्ट करे। ये दूसरा वाला का काम ही नहीं होना चाहिए भैया। मतलब इतना हीट हो कि भैया बस ब्रेक हो जाए और सेकेंड के लिए हीट न बचे, तो ये वाला हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइस। आइस को हाथ पर ले लीजिए तो हमारा शरीर के अंदर जो गर्मी है ना, वो बेसिकली आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। हाथ पे देखे होंगे आइस को लेने के बाद धीरे धीरे पिघलने लगता है, या फिर हम बर्फ खा रहे तो बर्फ भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में भी तो हीट है। उस हीट के कारण क्या हो रहा है ना, वो बर्फ धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बट उस लिक्विड का टेम्परेचर, वो बर्फ जो हम खा रहे थे उसका टेम्परेचर दोनों सेम होगा, बट दोनों स्टेज अलग अलग है। वो सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो स्टेज में चेंज हो गया बट दोनों का टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। तो ये वही वाला है।
तो ये हाथ पे आइस वाला याद रखिएगा। अगर हाथ पे हम लोग आइस ले लें तो धीरे धीरे आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आइस का टेम्परेचर और लिक्विड का टेम्परेचर दोनों सेम होगा, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लेटेंट हीट आई होप समझ में आ गया होगा। तो लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक एक करके दोनों को देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए इसको क्लीन करना पड़ेगा। पहली बात, ठीक है, तो क्या था, दो था, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है बेसिकली, तो याद करिए, वैसे फ्यूजन हम बताए नहीं थे उस टाइम। फ्यूजन क्या होता है पता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मेल्टिंग। गुड, मेल्टिंग का ही अनदर नेम है। ये क्या है, मेल्टिंग का ही अनदर नेम है फ्यूजन। तो बेसिकली फ्यूजन में क्या हो रहा होगा, सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ऑब्वियसली। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे, लिख देते हैं, the amount of heat required to required to convert बोल देते हैं यार, required to convert 1 kg of solid into liquid without changing the temperature. I hope लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया होगा। The amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid without changing the temperature, इसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। चलिए आइस का बात कर लिए हम लोग। तो बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हमारा, जिसको हम लोग LHF भी बोल सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो हमारा कितना होगा पता है किसी को, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। यानी कि अगर हम लोग इतना हीट दे दे आइस को तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, सो अनदर थिंग जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो उसको लिखने से पहले इसको एक बार लिख लीजिए, या तो ही गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, VAPORIZATION। वेपोराइजेशन भाई बॉइलिंग वगैरह, बॉइलिंग बोलिए या इवापोरेशन बोलिए। ओके, तो वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वही बात होगा, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of liquid into gas without changing its टेम्परेचर। वही बात यहाँ पे लिखे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर चेंज किए, बस स्टेज चेंज करना है। और क्योंकि हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस केस में जो हीट होगा ना वो वेपोरेशन के लिए होगा। और वही बात हम लोग, अगर हम लोग बात कर ले लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, जस्ट बिकॉज वाटर लिक्विड है ना, उसको वेपर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा वो पता है क्या होगा, वो 2.24 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी होगा। दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब अगर हम लोग इतना हीट दे दें 1 kg ऑफ लिक्विड को तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेज को दूसरे स्टेज में। 2 तरीका बताया, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर के द्वारा दिखा दिए कि टेम्परेचर से 2 इंपॉर्टेंट बात बताएं कि पार्टिकल्स का दूरी को अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हीटिंग करना पड़ेगा। पार्टिकल्स की दूरी को नज़दीक करना है यानी कम करना है तो कूलिंग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात की प्रेशर का, दूरी बढ़ाना है प्रेशर को लो कर दीजिए, दूरी घटाना है प्रेशर को हाई कर दीजिए। फिर हर एक के बारे में बात की, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स में 3-4 टर्म था उसके बारे में बात कर दी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो शायद इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।